हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड we plot the graph of that uniform and non-uniform speeds. Now in this lecture we will study about the uniform and non-uniform या variable velocity, the same graph of velocity as well. जो आप लोगों ने पिछला ग्राफ पढ़ा है स्पीड का, उसमें और वेलोसिटी के ग्राफ में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। क्लास 9th मोशन पार्ट 3। पिछला लेक्चर जो हमने फिनिश किया यूनिफॉर्म स्पीड से, अब अगर मैं इसके लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बात करूं तो देखिए, जहां आपने यूनिफॉर्म स्पीड में ये डिस्कस किया कि आप लोगों की इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रहेगी, वहीं हम बस इसमें इक्वल डिस्टेंस ना बोल के इक्वल डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, क्योंकि आपने वेलोसिटी के फॉर्मूले को भी पढ़ लिया है। उसमें आपने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये अपनी बन जाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम ग्राफ रहेगा, बिल्कुल वैसा का वैसा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड का एक जैसा ग्राफ रहेगा, बस पैरामीटर में आपने यहाँ पे उसमें क्या लिया था, डिस्टेंस लिखा था, और यहाँ पर डिस्टेंस इन मीटर और टाइम इन सेकेंड, तो ये आपने लिए थे। अब इसमें यहाँ डिस्टेंस की जगह बस आपने डिस्प्लेसमेंट ये चेंज करना है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह आप लोगों की नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपने अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसमें भी आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेना है एक पैरामीटर, दूसरा टाइम लेना है, और आप लोगों को एक वेरिएबल ग्राफ प्लॉट करनी है इस तरह से। तो ये हमारी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की ग्राफ आएंगी। ये वेलोसिटीज के लिए है, और पिछली ग्राफ हमारी किसके लिए थी, स्पीड्स के लिए रही। तो नेक्स्ट आज की हमारे पास आर्टिकल रहेगी आपकी एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरी बात करेंगे फाइनल वेलोसिटी, और फिर इन्हीं दोनों की टर्म में हम एवरेज वेलोसिटी की भी बात करेंगे। देखिए, एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में स्टडी किया है, और वो हमने वी एवरेज का फॉर्मूला लिखा था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन इसके अलावा एवरेज वेलोसिटी को इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो आज हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की टर्म में इस एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करने वाले हैं। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आप लोगों को नाम से थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अगर कोई रनिंग बस है, मान लो ये हमारे पास कोई बस है, ठीक है, इसने जस्ट स्टार्ट किया चलना, ये शुरू में कहाँ थी, एट रेस्ट। इनिशियली ये कहाँ पे थी, एट रेस्ट। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी शुरू में कितनी हुई, जो शुरू की प्रारंभिक वेलोसिटी होती है, जहां कोई बॉडी मोशन स्टार्ट करती है। हो सकता है आपने जिस टाइम ऑफ रेफरेंस पे किसी चीज को देखा उस टाइम वो चल ही रही हो, इन दैट केस वो शुरुआत में जब आपने देखा वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। अभी अगर मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल दूं कि ये आप लोगों का मार्कर है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। अब मैं इसको गिराता हूं तो अब इसने एक वेलोसिटी गेन कर ली, लेकिन गिराने के बाद किसी ने इसको देखना स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल उसने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, तो उसके लिए जो चलने वाली वेलोसिटी जब उसने देखा वो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी में आप लोगों का क्या हो गया, वो शुरू वाली वेलोसिटी वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है। उसके बाद ये बस चलते चलते और स्पीड गेन कर लेती है 50 की, उसके बाद ये आगे जाके 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है। तो जो यहां तक किसी ने देखा इसको, तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी वी इनिशियल की वैल्यू 0 और वी फाइनल की वैल्यू 0। इनिशियल वेलोसिटी को हम जनरली यू से ही डिनोट करेंगे। 9th क्लास में आप लोगों के लिए इसके लिए फिक्स सिंबल रहेगा यू, और फाइनल वेलोसिटी जिसे वी एफ कह रहे हैं उसको हम वी कहेंगे।
ठीक है, इसको आपस में इंटरचेंज नहीं करना है। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज नोटेड बाय ए लेटर u एंड फाइनल इज इन v। तो u और v की टर्म में जब हम लोगों को इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का पता चल जाता है तो हमारे पास v एवरेज का एक फॉर्मूला बनता है कि अगर आप इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 करते हो तो ये भी आपकी एक एवरेज वेलोसिटी बनती है। तो एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज it is the average of initial and final velocity and mathematically we can write it down u plus v upon 2। तो ये हमारे पास हो गई इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी की वैल्यूज। ओके गॉट इट, आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो आप लोगों को राइट डाउन करना है ना तो आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको लिखते रहा करो। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है कि एक न्यूमेरिकल है कि ए कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। A car travel a distance of 200 kilometer 200 kilometer from Delhi to Ambala, from Delhi to Ambala towards north in 5 hours, towards north in 5 hours, calculate its speed and velocity। देखिए दोनों चीजें पूछी हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। इजी न्यूमेरिकल है, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है। वी नो द डिस्टेंस इज गिवन 200 किलोमीटर एंड टाइम इज गिवन 5 आवर। देखिए एक तो ये आप लोगों की यूनिट्स जो है इसको आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, बट अगर आप लोगों की सारी यूनिट्स ही आप लोगों की इस तरह दी गई है कि आप आंसर सेम यूनिट्स में भी निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बिना चेंज किए हुए निकालता हूँ, देखिए कैसे। अगर मुझे स्पीड चाहिए तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज कवर्ड इज 200 किलोमीटर। देखिए लेकिन लिखना होगा किलोमीटर यहाँ मीटर नहीं लिखना है। फिर ये साथ साथ ये याद रखिए, और स्पीड भी ऐसा यूनिट में नहीं आएगी, जो यूनिट्स गिवन है उसी में आएगी। 5 आवर्स यहाँ आवर्स लिख लीजिए, तो ये हो गया 5 हो गया 40 यानी 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये यूनिट किस में रहेगी, किलोमीटर पर आवर में। अगर आप लोगों को वेलोसिटी निकालनी है तो देखिए वेलोसिटी और स्पीड जो है मैग्नीट्यूड में सेम ही होते हैं, याद रखिए। अगर आप स्पीड कैलकुलेट करते हो तो सपोज करो आपने वेलोसिटी भी काउंट कर ली है, बस एक चीज इसमें ज्यादा क्या रहेगी, ये डायरेक्शन भी इंक्लूड करती है, ये मोर स्पेसिफिक होती है, ये ज्यादा जानकारी देती है। इन नॉर्थ लिख दोगे बस यहाँ पे, ये चेंज है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि विविध डायरेक्शन लिखी जाती है। तो अगर आप टुवर्ड्स नॉर्थ में इसने बताया तो वेलोसिटी, अगर आप वेलोसिटी और स्पीड में जो एक डिफरेंस होता है वो डायरेक्शन का ही होता है। अगर आप स्पीड में वेलोसिटी को लिख देते हो तो वही स्पीड वेलोसिटी कहलाती है, ये कोई नई चीज नहीं है। ओके तो ये याद रखना, ये आप लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म बनती है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, ये भी फिक्स है। जो आप लोगों के सिंबल है ना, आप लोग उनको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, ये आपको 11th में बड़े काम आने वाले हैं। एक्सेलरेशन क्या है, देखिए एक्सेलरेटर सुना होगा आप लोगों ने, जैसे बाइक है या फिर कोई व्हीकल, कार है, गाड़ी है, बस है, उसमें एक एक्सेलरेटर होता है जिसको दबाने से स्पीड गेन करती है बॉडी, है ना। तो स्पीड गेन करती है, तो स्पीड गेन के लिए, यानी गेन का मतलब तो स्पीड में चेंज हुआ होगा। जो स्पीड 50 है और आपने एक्सेलरेटर दबाया तो 50 ही रही, तो इसका मतलब एक्सेलरेटर ने काम ही नहीं किया। 50 से वो 60 हो जाएगी, फिर दबाया तो 60 से वो 70 हो जाएगी। दैट इज एक्सेलरेटर, है ना। तो एक्सेलरेटर क्या करता है, स्पीड में चेंज करता है। तो एक्सेलरेशन की हमारी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, एक्सेलरेशन की स्पेलिंग गलत होगी भाई, एक्सेलरेशन ये स्पेलिंग आएगी। ओके एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, मोर रहेगा चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि ये डायरेक्शन भी इंक्लूड करती है। ये आप लोगों की दोनों चीजें रखती है। वेलोसिटी जो आप लोगों की एक्सेलरेशन है वो आपकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों रखती है। सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या है, कोई भी, जैसे 50 है, अगर 60 स्पीड हो गई तो देखिए ना, तो 60 लिखना है ना 50 लिखना है। 50 से 60 पर यूनिट टाइम में चेंज हुआ है। चेंज इन टाइम क्या है, ये पर यूनिट चेंज है, एक यूनिट टाइम में। जैसे आपने हर एक सेकंड में देखना है,
जैसे कोई बस चल रही है, कोई व्हीकल चल रहा है, वो 50 से 60, अगले सेकंड 70, अगले सेकंड 80, तो आप देख सकते हो कि कितना चेंज हुआ 10 का, कितना चेंज हुआ 10 का, कितना चेंज हुआ 10। हमें ये चीजें नहीं देखनी, ये तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बनती जरूर है, लेकिन इसमें अल्टीमेटली हम देखना है कि चेंज कितना हमें मिल पा रहा है। तो चेंज आपको कितना मिल रहा है 10 पर सेकंड, एक सेकंड में हर एक सेकंड जो वेलोसिटी का चेंज होगा उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, पर यूनिट चेंज इन टाइम होता है। तो ये आप लोगों का जैसे वेलोसिटी में इसका फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम इज गिवन बाय एक्सेलरेशन। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिए, वेक्टर जो क्वांटिटी होती हैं उनमें डायरेक्शन भी होती है। तो ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी होगी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में व्हीकल जा रहा था, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है। ओके, तो याद रखिए, तो ये हमारे पास वेलोसिटी की वाली डायरेक्शन ही रखती है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो लगा देते हैं, ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है। आप नेक्स्ट जो है हायर क्लासेस में इसको स्टडी भी करोगे। चलिए इसकी यूनिट बनाते हैं। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की होती है सेकंड। तो सेकंड सेकंड दो बार आ गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। हमारे पास क्या यूनिट बन गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गई। यार तंग कर रही है, सॉरी फॉर दैट। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आप लोगों की हो गई एक्सेलरेशन। चलिए, तो ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बन गई है। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें अपने पास बनता है अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। कई बार आप लोगों की एनसीईआरटी में ये चीजें भी दी हुई हैं, तो मैं आप लोगों को जो पूरा कंटेंट है मैं वो एनसीईआरटी से ही बता रहा हूँ बेटा। तो आप लोग बच्चों इसको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही आप लोगों ने इसको प्रिपेयर भी करना है, नोटबुक भी बनानी होती है, तो आप लोग उसको नोट भी करते जाएंगे। देखिए, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। देखिए, मैंने बात की है चेंज की, मैंने इंक्रीज की बात नहीं की। यहां आप देख सकते हो 50, 60, 70 इंक्रीज है। अगर इंक्रीज है तो भी चेंज तो हुआ, और डिक्रीज है तो भी चेंज हुआ। तो डिक्रीज इंक्रीज दोनों चेंज में काउंट होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो भी एक्सेलरेशन विजिबल होगी। अगर वेलोसिटी या स्पीड जो है डिक्रीज होती है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाती है। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्पीड 60 है, आपने ब्रेक अप्लाई किया, 50 हो गया, फिर 40 हो गया, देखिए फिर भी आप लोग देखते हो कि 10 का चेंज फिर अगेन मिल रहा है। लेकिन ये क्या है कि फाइनल माइनस इनिशियल देखो क्या हो रहा है। पहले आप देखते तो फाइनल 60 इनिशियल 50 अपॉन 1, आंसर 10 आ गया आप लोगों का। लेकिन यहाँ देखिए 50 माइनस 60 अपॉन 1 करोगे तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। तो ये माइनस की एक्सेलरेशन अमाउंट में तो सेम है, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या शो कर रही है कि आपकी बॉडी क्या हो रही है, स्लो डाउन हो रही है, उसकी स्पीड घट रही है, पहले के मुकाबले अगली स्पीड कम हो रही है, और फाइनली ऐसे ऐसे होते होते वो रुक जाएगी। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन किसे कहते हैं, अगर हमारी स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज जो है वो कम आ रहा हो। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं, और वेलोसिटी डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे डी एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं या रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, तो चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए, यूनिफॉर्म वर्ड आप लोगों ने कैच कर लिया होगा अब तक, क्योंकि तीसरी चौथी बार हम इस वर्ड को यूज कर रहे हैं। कभी हम इस यूनिफॉर्म वर्ड को स्पीड के साथ लिखते हैं, कभी वेलोसिटी के साथ, और अब हम इसे यूज कर रहे हैं विद एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल, इक्वल। ठीक है, अगर आप उसकी डेफिनेशन में इस इक्वल को ले आते हो, डेफिनेशन में आई रिपीट, तो वो बन जाती है उसकी डेफिनेशन। जैसे एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी को कैसा कर दो, इक्वल, तो वो हो जाएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इज डिफाइंड एज द इक्वल चेंज इन वेलोसिटी with respect to है, with respect to equal interval of time।
तो ये हमारे पास बन गई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बन गई। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म के लिए आप लोगों को जो चेंज इन वेलोसिटी है वो जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था वो कैसा लिया था, जैसे 40, 50, 60, ये देखिए आप लोग पर यूनिट सेकंड में आप देखो 10 का चेंज, फिर 10 का चेंज, फिर 10 का चेंज, फिर 10 का चेंज। तो ऐसी एक्सेलरेशन जिसमें हर बार चेंज सेम हो, दिस वन इज द एक्सेलरेशन, और दिस वन इज इक्वल, तो इसका मतलब चेंज जो है वो सेम आ रहा है हर बार। ऐसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो बिल्कुल वैसा ही बनेगा, बस पैरामीटर चेंज करने की जरूरत होती है। ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, ये टाइम सेकंड में। तो ये आप देखते हो ये बना पहला, ये पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट यहाँ मिलेगा, नेक्स्ट यहाँ बनेगा, नेक्स्ट यहाँ मिलेगा। तो आप लोगों की कैसी ग्राफ बनेगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बिल्कुल वैसा ही जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड के केस में आपको ग्राफ मिली थी। ये होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में देखिए क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या चेंज करोगे आप, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप लोगों का इक्वल की बजाय अनइक्वल हो जाएगा, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। देखिए टाइम तो वही है, इक्वल इक्वल ही लेना, हर सेकंड में ही आपको ऑब्जर्व करना है। ये नहीं कि आप जल्दबाजी में करो अनइक्वल ऊपर लगा दिया, अनइक्वल नीचे चिपका दिया, ऐसा मत करना। टाइम आपको एक सेकंड में देखना है, कोई 10 की स्पीड में चेंज हो गया था, जैसे 40 to 50 हो गया, अगले एक सेकंड में ही देखना है, 2 सेकंड में नहीं देखना। देखो कई बार आप ये सोचते हो अगर हम 2 सेकंड में देख लेंगे, तो देखो मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ हो सकती है। अगर आपने 40 to 50 होते देखा एक सेकंड में, फिर 2 सेकंड के बाद आपने 52 सपोज करो 70 होते देखा, तो आपने कितना चेंज देखा, 20, कितना देखा, 20। तो अब आप कह सकते हो कि ये नॉन यूनिफॉर्म होगी कि सर एक बार 10 का हुआ एक बार 20 का, लेकिन ये 2 सेकंड में आपने देखा, 2 सेकंड में 20 का आया तो एक सेकंड में 10 का ही रहा होगा, 50 to 60 और 60 to 70, ये यूनिफॉर्म का केस हो गया। लेकिन अगर आप इसको एक सेकंड में ऑब्जर्व करते हो और फिर कहते हो कि सर पहले सेकंड 10 का चेंज था और अगले सेकंड 50 से सीधा जंप करके 70 पे, तो हम तब कह सकते हैं कि हाँ पहले 10 एक्सेलरेशन थी, फिर एक सेकंड बाद 20 हो गई, फिर 70 से ये 30 हो गई, घट गई, तो ये 40 का चेंज आ गया। तो देखो 10 फिर 20 फिर 40, जो चेंज है उसे देखो, उसे पकड़ो, चेंज को पकड़ो, इसको नहीं 70 50, हाँ चेंज को पकड़ो, चेंज कर दो। दो क्वांटिटी वेलोसिटी में एक्सेलरेशन के लिए आपको हमेशा वेलोसिटी की दो वैल्यू मिलेंगी, उन्हीं का चेंज देख दो, वही एक्सेलरेशन है। उन्हीं के वेलोसिटी की बार बार चेंज देखो, अगर वो सारे चेंजेस एक जैसे हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर वो चेंजेस एक जैसे नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बन जाती है। इसी ग्राफ को नॉन यूनिफॉर्म के लिए बनाएंगे तो आप लोगों का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा वेरिएबल ऐसे करके करो पार्ट में दिखा दो, जरूरी नहीं यही है। नॉन यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है, वो केस पे एग्जांपल पे डिपेंड करती है कि बॉडी चलने वाली क्या है, हो सकता है ये ऐसे ऐसे बने, हो सकता है नीचे की तरफ भी डाउन स्लोप भी जा सकता है। तो ये थी आज आपका लेक्चर। यहाँ तक एक क्लास में या ज्यादा से ज्यादा हार्डली 2 क्लासेस और लगेंगे। न्यूमेरिकल्स हैं इसमें बहुत सारे, न्यूमेरिकल्स के लिए एक स्पेसिफिक क्लास हो जाएगी और एक क्लास आपकी बची हुई थ्योरी के लिए। तो 2 और क्लासेस में 5 पार्ट में आपका मोशन, 5 क्लासेस में आपका मोशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।